राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में अनुबंध पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्थायीकरण की मांग को लेकर हजारों की संख्या में अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मी मोरहाबादी मैदान से सीएम आवास तक प्रदर्शन करने निकले। इस दौरान राजभवन के पास इन्होंने जमकर हंगामा किया। और फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि आज एनआरएचएम के जितने भी अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी हैं वे सड़क पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर आज वे सीएम आवास तक पहुंच रहे हैं। जी, अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी जो राज्य के हैं सीधी समायोजन के तहत नियमित करने की मांग को लेकर आज सड़क पर उतरे। मोरहाबादी मैदान से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए पैदल मार्च करते हुए निकले, जिसे राजभवन के समक्ष प्रशासन के द्वारा रोकने का प्रयास हुआ और उस वक्त तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। जो अनुबंध स्वास्थ्यकर्मी है वो बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए और कारण यह हुआ कि अनुबंध स्वास्थ्यकर्मी का जो एक बड़ा जत्था सूचना भवन के समक्ष जा पहुंचा और कुछ लोग को राजभवन के समक्ष दिया गया। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीच सड़क पर लोग अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। और जिस तरह से उनकी मांग पर अगर सरकार पहल नहीं करती है तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से लोगों के द्वारा कहा गया है कि कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, तो वैसे में राज्य की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा जाएगी। और लोग मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने की हर संभव कोशिश किए और एक बड़ा जत्था जो है कि वो सूचना भवन तक जा पहुंचा, जहां से चंद दूरी पर मुख्यमंत्री का आवास है। वहां पर कभी भी कोई भी आंदोलनकारी नहीं पहुंच पाता है, लेकिन वहां पर ये लोग पहुंचे। चूंकि इसमें अगर बात करें तो जो प्रशासन की थोड़ी सी लापरवाही देखने को मिली, जिस तरह से बड़े तादाद पर महिला स्वास्थ्यकर्मी आज सड़क पर उतरे थे अपनी मांग को लेकर, तो वैसे में महिला प्रशासन पुलिस बल को यहाँ पर तैनात होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर नहीं देखने को मिला। और यही वजह है कि जो अनुबंध स्वास्थ्यकर्मी है वो आगे बढ़ते चले गए बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए और एक जत्था सूचना भवन तक जा पहुंचा और एक बड़ा जत्था जिसे राजभवन के मुख्य गेट के जो समक्ष जो सड़क है उस सड़क पर यहाँ पर इन्हें रोका गया है। हम लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव क्यों करने के लिए निकले थे और कौन कौन लोग इस आंदोलन में शामिल है। आप लोग हम लोग सभी अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी एएनएम, जीएनएम, एमएलटी, एक्सरे, फार्मासिस्ट सभी एक बैनर तले हम लोग मुख्यमंत्री से सीधी सी एक ही मांग है, नियमितीकरण और केवल नियमितीकरण। ये नियमितीकरण के लिए हम लोग मांगे, आज हम लोग विगत 10 से 15 वर्षों से लोग अनुबंध पर काम कर रहे हैं। हम लोग जो कोरोना वॉरियर्स रहे, हम लोग से जो और लोग हैं उन लोग को बहुत प्रोत्साहन रहा, बहुत सारी बातें हो गई। हम लोग केवल आश्वासन मिल पाता है। हम लोग को पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम सारे प्रशासनिक को मुख्यमंत्री को सूचित कर करके सारी जगह हम लोग अपने आज हम लोग मुख्यमंत्री का
घेराव के लिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, लेकिन हम लोग को राजभवन के पास ही रोक लिया गया। मुख्यमंत्री से मुलाकात अभी तक नहीं हो पाई है, न उस संघ से कोई हम लोग से बात करने आया है। तो हम लोग को काफी रोष है, हम लोग का अभी तक से किसी तरह का कोई शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम लोग की मांगे नहीं मानी गई है। तो हम लोग को पूर्व निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल और 24 आमरण अनशन करती है हम लोग युवा से। कालीन हड़ताल पर चले जाइएगा आप लोग, तो चिकित्सा व्यवस्था में किस तरह से परेशानी झेलना पड़ेगा? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं परेशानी होती है। हम ही लोग तो कोरोना वॉरियर्स थे, हम लोग जो सपोर्ट किया सरकार को सपोर्ट, हम लोग को केवल छलने का काम, केवल आश्वासन को देने का काम हो रहा है, उससे हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं। हम लोग को समान काम समान वेतन, वो भी नहीं। तो ये जब कुछ हम लोग आंदोलन का रुख अपनाते हैं तो ऐसी बातें आ जाती है मीडिया में कि इन लोग का अस्थायी करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस तरह का हम लोग बार बार जो ठगे जाते हैं, इस तरीके से जो बार बार हम लोग ठगे जाते हैं, इस जगह से हम लोग असहज महसूस करते हैं। हम लोग मजबूरन आंदोलन करने के लिए बात है। हमारी ऐसी मंशा नहीं है कि कोई मेरा मरीज कोई तकलीफ में हो, कोई दिक्कत में हो, लेकिन मजबूर होकर के हमें ऐसा करना पड़ता है। नोकझोंक भी देखने को मिला। दीदी, आप लोग अपनी मांग को लेकर आज सड़क पर उतरे, तीखी नोकझोंक भी प्रशासन से देखने को मिला। प्रशासन से हम लोग नोकझोंक नहीं कर रहे हैं, प्रशासन में हम लोग का सपोर्ट ही कर रहा है। हम लोग भी प्रशासन का सपोर्ट में ही काम कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ अपना मांग के लिए थोड़ा सा उग्र हो गए थे, उसके लिए अगर किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी। अपनी मांग को लेकर हाँ, अपने मांग के लिए हम लोग उग्रवादी है नहीं, स्वास्थ्य कर्मी है, दूसरों का सेवा के लिए। तो हम लोग अगर अपना मांग कर रहे हैं तो उसको सरकार को समझना चाहिए, उस चीज को समझना चाहिए। प्रदर्शन हुआ उस वक्त पुलिस, मतलब कि पुलिस वहाँ पे तैनात होना चाहिए। पुरुष भी थे और महिला भी थे। जाहिर सी बात है कि ये लोग अपनी मांग को लेकर अडिग है, लेकिन अगर उनकी मांग पर सरकार पहल नहीं करती है तो कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये चले जाएंगे और 24 जनवरी से आमरण अनशन उनका शुरू हो जाएगा। तो वैसे में सरकार को भी इन लोगों से बात करनी चाहिए और जो बीच का रास्ता है वो निकालने की ज़रूरत है, ताकि ये निरंतर जिस तरह से बीते 12-15 साल से सेवा दे रहे हैं वो सेवा देते रहे और चिकित्सा व्यवस्था में किसी तरह का कोई परेशानी का सामना हम लोगों को ना करना पड़े। ये उनकी साफ तौर पर मांग है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सरकार के स्तर से क्या कुछ प्रयास होता है। कि जिस तरह से जो इन लोगों का प्रोटेस्ट था मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का, तो राजभवन के समझ जैसे ही ये लोग पहुंचे और वहीं पर तीखी नोकझोंक हुई प्रशासन से, क्योंकि पुलिस बल तैनात थी लेकिन महिला पुलिस बल तैनात नहीं थी। और जब बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़े तो उन्हें आगे भी रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन ये लोग बढ़ते चले गए और अंततः जो सूचना भवन का जो चौक है वहाँ पर जाकर के पहुँचे और वहीं पर सड़क पर आंदोलन कर वो बैठ गए। तो स्कूली बच्चे खासतौर पर इससे परेशान होना पड़ रहा है स्कूली बच्चों को, क्योंकि वो स्कूल के कई दिनों के बाद आज स्कूल खुला है और वो स्कूल से घर लौट रहे थे, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ा जाने की वजह से, जाम की स्थिति हो जाने की वजह से बस जो है कि वो जाम में फंस गया है। कई ऐसे बस जो सड़क पर देखने को मिला कि वो कई देर मतलब कह सकते हैं कि एक लंबे समय से वो जाम में फंसा हुआ है और स्कूली बच्चे को इससे परेशान होना पड़ रहा है। तब इन लोगों की जो मांग है इसको लेकर ये लोग पूरी तरह से अडिग है और जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आगे का भी आंदोलन पूरी तरह तय कर रखे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार के स्तर से क्या कुछ काम होता है। जी बिल्कुल आगे रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। आज एनआरएचएम के अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर वे डटे हुए हैं और चाहते हैं कि प्रशासन उन्हें कोई आश्वासन दे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।